नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम और आपका भी एसजी फार्मा में स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम पढ़े थे एचएपी में सेल से टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में उसके बाद बॉडी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सिस्टम मतलब जैसे हमने कल बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्लड हो गया, एल्वियोलाई हो गया। ये कई सारे सिस्टम मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, इसे हम सिस्टम कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 है एचएपी का, लेक्चर 2 है बेसिक लाइफ प्रोसेस या ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी। तो हमारे बॉडी में सबसे पहला सिस्टम कहाँ से आता है, कौन सा होता है? ये हमारा सबसे पहले ब्रेन से होता है। तो ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी का पूरा बैलेंस मेंटेन करता है, तो सबसे पहले हम ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेन में नर्वस सिस्टम मतलब जितने भी नर्व हैं ये हमारे ब्रेन से निकलते हैं, पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। ये हमारा हो गया नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा ब्रेन के जस्ट नीचे, जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, ये सब आता है हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम में या लिम्फेटिक सिस्टम। ये उसके बाद हमारा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हमने बताया, इसमें हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्लड हो गया, एल्वियोलाई हो गया, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर बाहर लेकर आता है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो गया। उसके बाद उसी के जस्ट बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें हमारा, ये भी हमारा हार्ट के द्वारा होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। जैसे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम कोई भी फूड हो गया, जब उसको हम खाते हैं उसके बाद वो सबसे पहले हमारे माउथ से इंटर करता है, उसके बाद वहाँ पर उसको चबा चबा कर खाते हैं। उसके बाद उसको इंटर होता है, हमारा ट्रैकिया के थ्रू जाता है हमारे स्टमक से फिर ब्रेक डाउन होता है उसमें। उसके बाद उसमें एंजाइम और मिलता है। उसके बाद ये कई पार्ट में टूट जाता है, उसके बाद अलग अलग इसका काम होता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। उसके बाद हमारा आता है यूरिनरी सिस्टम जो होता है हमारा, ये हमारे रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड है। जितने भी काम किडनी के द्वारा होता है वो हमारा यूरिनरी सिस्टम में जो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन भी होता है, उसके बाद जो वेस्ट यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा में आता, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर के जब उसमें लगभग 300 ml स्टोर हो जाता है तो हमें अर्ज होता है यूरिनेशन का। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन
एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से, ये हमारा होता है यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें जो ह्यूमन होते हैं वो अपने जैसे दूसरे ह्यूमन को जन्म देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर अपनी ही तरह के मनुष्य को जन्म देते हैं। ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सब रिप्रोडक्टिव कर सकते हैं, ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। उसके बाद हमारा आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जैसे हमारे लेग्स हैं, पैर, पैर के नीचे जो मांस होता है वाइट वाइट, और जो पाम में, हमारे पाम में, हाथ में जो ये मांस होता है, ये मस्कुलर सिस्टम होता है। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ये हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है। उसके बाद हमारा आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम बॉडी, पूरी बॉडी में जितने भी हड्डियां हैं, जितनी भी हड्डियों से मिलकर बनी है बॉडी हमारी, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है। उसके बाद दो सिस्टम और आते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम, जो रोगों से लड़ने में हमें सहायता करता है, ये हमारा होता है इम्यून सिस्टम। उसके बाद हमारा आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें जो होता है हमारा जितने भी ग्लैंड हैं, या फिर जितने भी मतलब बॉडी में ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं, लार जैसे हो गया, उसके द्वारा हमारे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये ये सब हमारे 11 सिस्टम हो गए। हमारे बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं, तो ये हमारे 11 सिस्टम हो गए, और इनके बारे में हम आगे अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक करके। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। इसमें हम ये देखते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डिफरेंट, लिविंग में और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन बीइंग में हजारों प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म ये 2 टाइप का होता है। नंबर 1 कैटाबॉलिज्म, नंबर 2 एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो काट दे, जो कट जाए या फिर ब्रेक डाउन हो जाए, एक कॉम्प्लेक्स से कई सिंप्लेक्स में बन जाए, वो हमारा होता है कैटाबॉलिज्म। इसे एग्जांपल देखते हैं। ग्लूकोज ले लिए हम, ग्लूकोज ले लिए, जब उसको हम इंटर करते हैं अपने बॉडी में, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, उसके बाद वो टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, फिर H2O में टूटता है, फिर ATP में टूटता है। ये हमारा होता है। इस कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स में रिएक्शन होने की क्रिया को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और एनाबॉलिज्म जो होता है, इस सिंप्लेक्स से जितने भी मतलब सिंप्लेक्स में पदार्थ हैं या केमिकल हैं, वो ऐड होकर एक ही में सब बन जाते हैं, वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो समझ में आ गया दोस्तों मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं नंबर 2, इसमें रेस्पॉन्सिवनेस। ये क्वेश्चन बढ़िया है। जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिवनेस मतलब जैसे उनको अगर कोई हीट सब्सटेंस है, या फिर जैसे लोहा हो गया, हीट है, उसको अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म
टच करता है, ह्यूमन या फिर टच करता है उसे, तो उसको महसूस होगा कि बर्निंग हो रही है, हीट महसूस होगा, तुरंत वो अपना हाथ वहाँ से हटा लेगा। तो वो रिस्पॉन्सिव होता है। और रिस्पॉन्सिवनेस में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे पेन हो गया, इसको अगर हम ऐसे मारें तो ये रिस्पॉन्स देगा, इसको अगर उठा के फेंक दे कहीं तो ये रिस्पॉन्स हमें देगा नहीं ना। तो ये हमारा होता है रिस्पॉन्सिवनेस, ये हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद हमारा आता है मूवमेंट। मूवमेंट इसका मतलब है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा मूवमेंट करते हैं। और एक सवाल और उठता है इसमें कि प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो मूवमेंट क्यों नहीं दो। मूवमेंट ऐसा नहीं है कि वो मूवमेंट नहीं करते हैं, जैसे प्लांट हो गए जो तालाबों में पाए जाते हैं, जैसे जब सूरज निकलता है सुबह सुबह तो वो झुके रहते हैं, रात में मुरझाए रहते हैं, फिर निकलता है तो सब सूर्य की किरणों की तरफ अपने फूल कर लेते हैं वो। तो ये मूवमेंट हो गया, वो भी मूवमेंट करते हैं। उसके बाद आता है ग्रोथ, ये भी है। ग्रोथ में क्या हो, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो खाते पीते टहलते घूमते वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा ना। कोई भी चीज़ हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट ही हो गया, सो छोटा सा प्लांट उसको अगर आप लगा दिए, उसके अंदर समय समय पर पानी देते रहें, खाद पानी देंगे तो धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगा, वो हमारा होता है ग्रोथ। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे एक मेज है, मेज को अगर हम ऐसे रख दें, उस पर तेल पानी देते रहें उसको समय समय पे, तो कुछ दिनों के बाद क्या वो कई मेज में हो जाएगा, नहीं ना। इसलिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ नहीं करते हैं। उसके बाद आता है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे स्पर्म और ओवम का आपस में जुड़ना, ये जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो कई सारे डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो धीरे धीरे एक बॉडी बनती है, तो उसमें कई पार्ट हो जाते हैं, इसे हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। और यही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कोई कुर्सी हो गई, उसको अगर हम तोड़ दिए, तोड़ के अगर बनाएंगे तो उससे ज़्यादा कुर्सियाँ थोड़ी बनेंगी, बस वही रहेगा, इसलिए उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। उसके बाद हमारा रिप्रोडक्शन, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कोई भी मनुष्य, बताया ना हमने, कोई भी मनुष्य हो गया अपने जैसे मनुष्य को देने की क्षमता रखता है, वो हमारा हो गया रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो 11 सिस्टम बताए हैं हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।